चलेंगे। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? आंसर करेंगे लोकसभा। सबसे पहले तो आंसर देंगे कि लोकसभा किस आर्टिकल में है। लोकसभा को पढ़ना है एक बार, लोकसभा से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1947 में हुआ, 1952 में हुआ था भैया लोकसभा का पहला चुनाव। मैं आपसे पूछूं इसका गठन कब हुआ था? गठन कब हुआ था, फॉर्मेशन कब हुआ? 17 अप्रैल, 17 अप्रैल 1952 को हुआ। लोकसभा का पहला सत्र कब से शुरू हुआ बताएंगे? फर्स्ट सेशन जो था, पहला सत्र जो शुरू हुआ वो हुआ 13 मई 1952 से। क्या बोलोगे? 13 मई 1952 से। ठीक है, ये बात याद रख लेना। यहाँ से पूछे इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा में एक अध्यक्ष होते हैं जिनको स्पीकर कहते हैं। हाँ जी, प्रथम अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? वो थे भैया जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर। मुझे बताओ इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष कौन थे इसके? पहले उपाध्यक्ष यानी कि पहले वो दूसरे अध्यक्ष भी रहे थे, तो पहले उपाध्यक्ष थे आपका M.A. आयंगर। कौन थे? M.A. आयंगर, M.A. आयंगर। मुझे बताओ लोकसभा अध्यक्षों में सबसे लंबे कार्यकाल तक कौन व्यक्ति रहा है? ठीक है, क्या बोलेंगे? सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है अध्यक्ष के तौर पर? तो जो सर्वाधिक कार्यकाल रहा है वो रहा है आपका बलराम जाखड़ का। किसका? बलराम जाखड़ का रहा है, जो कि लगभग 9 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष रहे? 9 वर्ष रहे थे। सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का रहा। मुझे बताओ प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही लोकसभा में? प्रथम जो साथी आपका वुमेन स्पीकर रही, प्रथम महिला अध्यक्ष, वो थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार थी, मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार थी आपका। और दूसरी पूछें आपसे, दूसरी महिला अध्यक्ष भी रही थी, क्योंकि अब तक 2 महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो दूसरी है आपका सुमित्रा क्या बोलोगे? सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन। ठीक है, सुमित्रा महाजन। आपको याद होगा आर्टिकल 79 में क्या बताया गया है आपको, आर्टिकल 80 में क्या बताया गया है, और आर्टिकल 89 में, सॉरी 81 में क्या बताया गया है। तो 79 में किसका आता है जिक्र? संसद का आता है। और 80 में किसका आ जाता है आपका? 80 में किसका जिक्र आ जाता है? तो राज्यसभा का आ जाता है। और 81 में लोकसभा का जिक्र आ जाता है। तो लोकसभा में अपोजिशन भी होता है। आप कहेंगे हाँ जी भैया, तो अपोजिशन मुझे बताओ फटाफट से, जो विपक्ष का नेता पद है वो किस वर्ष में शामिल किया गया था? अपोजिशन लीडर, विपक्ष का नेता पहला कौन है? विपक्ष का नेता प्रथम प्रथम विपक्ष के नेता कौन बने थे? तो ये बने थे 1969 में, राम सुभग सिंह। कौन थे? राम सुभग सिंह थे, राम सुभग सिंह। क्या बोलोगे? राम सुभग सिंह। अब तो नई संसद बन चुकी है। हाँ जी, पुरानी संसद जो थी, पुरानी संसद वो किस मंदिर के डिजाइन से प्रभावित थी, जरा बताएं फटाफट से। तो आप कहोगे भैया वो 64 योगिनी मंदिर से प्रभावित थी। ठीक है, ये नए संसद भवन है जिसके वास्तुकार विमल पटेल हैं। विमल पटेल कौन है? इसके आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं। आकार कैसा है? त्रिकोणीय है। राज्यसभा सीटें बनाई गई हैं कि मैक्सिमम इतने लोग बैठ पाए। लोकसभा के लिए 888 इतनी सीटों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब परिसीमन होगा तो भविष्य में ये सीटें बढ़ेंगी। कुल सीटें 1272 के करीब में। राज्यसभा की थीम कमल है, लोकसभा की थीम मोर है। 3 द्वार हैं इसमें, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। संसद भवन निर्मित क्षेत्र जो है इसका कोई नहीं पूछा जाएगा। उद्घाटन कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन 28 मई 2023 को क्या हुआ? इसका उद्घाटन हुआ था। 2023 को इसका उद्घाटन हुआ। लोकसभा के लिए सीटों का आवंटन मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? किस आधार पर सीटों को दिया जाता है कि इस स्टेट में इतनी सीटें होंगी? तो राज्य की आय इनकम के आधार पर नहीं भैया, राज्य की जनसंख्या एक आधार होती है, या जनसंख्या अनुपात देखा जा सकता है। तो क्या बोलेंगे? जनसंख्या अनुपात एक आधार होता है। ठीक है, जनसंख्या अनुपात एक आधार होता है, जनसंख्या अनुपात एक आधार होता है। तो लोकसभा के लिए सीटों का आवंटन इस तरह से होता है। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ, मुझे बताओ लोकसभा में कुल सीटें कितनी हैं वर्तमान में? लोकसभा में सीट कितनी है वर्तमान में? तो सीट है अभी 543। मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आप कहोगे भैया 552। क्या बोलोगे? 552 सीटें। ठीक है, 552। देखिए सीटों की संख्या अभी कम नहीं हुई है। हाँ, जो अंगल भारतीयों के लिए आपका स्पेस था 2 सीटों का, वो खत्म कर दिया गया। क्या बोलेंगे? वो 2 खत्म कर दिया, लेकिन सीटों की संख्या में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में बोले 552 दिया ही नहीं है तो 550, फिर 550 चुनना। दोनों दिए हुए हैं तो 552 को चुनना है। ओके, ये बात याद रख लेना। मुझे बताओ यहाँ पर लोकसभा में SC और ST के लिए कितनी रिजर्व सीट है? SC और ST के लिए, तो SC के लिए आपका 84 सीट है जो रिजर्व हैं,
और एसटी के लिए आपका शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 47 सीट है। तो कुल मिलाकर के कितनी सीट हो गई? 8 4 12 131 सीट हो गई, 131 सीट। तो इनका प्रतिशत बहुत पूछा जाता है, ये कितना प्रतिशत हो जाती है लोकसभा का? 24.12% हो जाती हैं। मुझे बताओ कितने सत्र होते हैं लोकसभा में? कितने सत्र, सेशन जो होते हैं, तो सत्र कितने होते हैं आपका? क्या बोलोगे? संसद के सत्र बोलेंगे उनको। संसद के 3 सत्र होते हैं। और ये किस आर्टिकल में बताए गए हैं? तो संसद के 3 सत्र बताए गए हैं आर्टिकल 85 में। कौन से होते हैं? जो पहला सत्र होता है वो बोलेंगे बजट सत्र। क्या बोलेंगे? बजट सत्र होता है। एक आपका मानसून सत्र होता है। एक आपका शीतकालीन सत्र होता है। क्या बोलेंगे? शीतकालीन सत्र होता है, शीतकालीन सत्र, ठीक है। बजट में आपका फरवरी टू मई, क्या बोलोगे? फरवरी टू मई होता है। मानसून, मानसून में जुलाई टू अगस्त होता है। क्या बोलेंगे? जुलाई टू अगस्त होता है। और शीतकाल जो सत्र होता है आपका वो नवंबर से दिसंबर होता है। अभी कौन सा सत्र चल रहा है वर्तमान में? तो शीतकालीन सत्र होता है। इनकी जो आपका समय सीमा है वो आगे पीछे की जा सकती है, थोड़ा बहुत जैसा उनको सदन को ठीक लगे, ठीक है। तो किसके आधार पर होगा? जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा किस राज्य में? ये शुरुआती 4 आपको पता ही होने चाहिए। शुरुआती 4 तो क्या बोलेंगे? यूपी में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, 80 सीटें। महाराष्ट्र में 48 सीटें आती हैं। वेस्ट बंगाल में 42, फिर बिहार में 40 आती हैं, और उसके बाद में फिर तमिलनाडु आता है 39 पर। क्योंकि इन राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा है, इसीलिए जनसंख्या के आधार पर ये सीटें होती हैं। बाकी देख सकते हैं आप किन किन में एक एक हैं, ऐसे कितने हैं जिनमें दो दो हैं। एक बार ओवरव्यू ले लेना, कभी कभी पूछी जाती हैं, ठीक है। लोकसभा में आपका इन चारों की पूछी जाती हैं, सर्वाधिक 4, इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये राज्यसभा की सीटें हैं, शुरुआत के 4 देखिए जनसंख्या के आधार पर ही होती हैं। यूपी में 31 हैं, सबसे ज़्यादा वाले को तो याद रखना ही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? भाई संसद में प्रयोग होने वाली भाषा से, तो आप कहेंगे आर्टिकल 120 है भैया, 120। अगर लेजिस्लेचर की बात करते, विधानमंडल में कौन सा आर्टिकल होता है? स्टेट में, ये तो हो गया संसद में, केंद्र में, राज्य में, विधानमंडल में, तो वहां पर आया था आर्टिकल 210 आया था, आर्टिकल 210 आ जाता है संसद का। अभी हमने आपको बताया था पीछे संसद के सत्र किसमें? आर्टिकल 85 में। ऐसे ही पूछा जाता है आर्टिकल 87 में क्या है? बताइए, कुछ आर्टिकल हैं। तो इसमें आता है राष्ट्रपति का जो स्पेशल एड्रेस होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। दोनों सदनों को वो देते हैं अभिभाषण, कोई उनको तैयार करके देता है, वही उनको बोलना होता है, अभिभाषण होता है। ये आर्टिकल 87 में हो गया। आर्टिकल 89 में क्या है? 89 में, तो 89 में आता है राज्यसभा। जो हमारी राज्यसभा होती है उसमें आपका कौन कौन होते हैं? सभापति होते हैं, सभापति जो उसके चेयरमैन होंगे, और साथ ही आपका उपसभापति यानी कि आपका जो वाइस चेयरमैन होंगे, इनके बारे में बताया जाता है। आर्टिकल 89। आर्टिकल 93 की बात करेंगे। 93 में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष, जो लोकसभा में साथ ही स्पीकर होंगे, और साथ ही आपका वहां पर जो डिप्टी स्पीकर होंगे, डिप्टी स्पीकर होंगे, डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष। आर्टिकल 98 आप मुझे बताइए, इसमें क्या है? पार्लियामेंट सेक्रेटरिएट यानी कि संसद सचिवालय। भैया मन मन में बोलते रहते हो ना, संसद सचिवालय। आपका बोलना ज़्यादा जरूरी है, आपका आंसर मन से निकल के आना चाहिए। आर्टिकल 105 बताओ, उसमें क्या बताया गया है? आर्टिकल 105 में जितने भी संसद में सदस्य हैं उनके जो प्रिविलेजेस हैं, जो विशेष अधिकार है, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, क्या? प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज, विशेषाधिकार होते हैं, विशेषाधिकार। आर्टिकल 108 में बताओ क्या बताया गया है? आर्टिकल 108 में जॉइंट मीटिंग को बताया गया है, संयुक्त बैठक। किसको? किस किस की संयुक्त बैठक? लोकसभा और राज्यसभा की। आप मुझे बताओ आर्टिकल 110 में क्या है? 110 में है मनी बिल। क्या? धन विधेयक को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? तो धन विधेयक को आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 में। और वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है, आर्टिकल 112 में किसको बताया गया है? आर्टिकल 112 में आपका बजट को, जिसके लिए आपका क्या बताया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 117 बताओ इसमें क्या है? आर्टिकल 117 इसमें आपका फाइनेंस बिल आते हैं, किसके बारे में? वित्त विधेयक के बारे में है ये। किसके बारे में? वित्त विधेयक के बारे में है, ठीक है। कि वित्त विधेयक के बारे में क्या विशेष उपबंध किए गए हैं, क्या विशेष उपबंध किए गए हैं, ठीक है।